ओम एसएससी स्वाहा, ओम ग्रुप डी स्वाहा, ओम रेलवे स्वाहा, ओम बीपीएससी स्वाहा, ओम बिहार आय रोजगार आय स्वाहा। जजमान, आप लोगों की ये तो फ्यूचर है, आप लोग क्यों ये भस्म करना चाहते हैं? क्या बताएं पंडित जी, जिंदगी के उस मोड़ पे खड़े हैं जहां पता ही नहीं है कि करना क्या है। जब हम लोग नौकरी की तैयारी में गए थे 12th के बाद और ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा था कि CHSL का प्रिपरेशन करके और उसकी वैकेंसी जो आती थी उसको निकाल के अपने पापा के कंधे का बोझ हम लोग कम करेंगे। और पढ़ना स्टार्ट किए, 8 से 10 घंटा पढ़ते थे। और जब ये हुआ कि CHSL का एग्जाम आया और हम लोग पढ़ते थे, और जब ये हुआ डेट आ गया, उसके बाद ये रद्द हो गया। तो सरकारें आती है, हम लोगों के आश्वासन देती है कि हम लोगों को वोट दो, रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन देती है घंटा, हम लोगों को कुछ नहीं देती है। और जब वोटिंग बॉक्स बंद हो जाती है तो वो लोग सब भूल जाते हैं कि हम लोगों ने क्या वादा किया अपने जनता से। और अगर एजुकेशन सिस्टम नहीं ठीक होगा तो हम लोग करें क्या? जब SSC की वैकेंसी जाती है और हम लोग तैयारी करते हैं तो एक होप रहता है माइंड में, जो हम लोग कुछ करके आगे बढ़ेंगे, नाम करेंगे, लेकिन ये सब कुछ नहीं होता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं, और हम लोग किसी सरकार के बारे में ऐसा नहीं बोलेंगे जो वो नहीं करता ये करता है। कोई सरकार नहीं कर रहा है। रोजगार आती है, वैकेंसी जाती है, वैकेंसी जाती है तो एग्जाम डेट बंद हो जाता है, एग्जाम डेट रद्द हो जाता है, एग्जाम डेट आता है तो रिजल्ट रद्द हो जाता है। कुछ भी, हम लोग कुछ नहीं। अब इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इन SSC, रेलवे, ग्रुप D, BPSC कुछ भी हो, हम लोग इसलिए इसको भस्म करना चाहते हैं। अच्छा, ये बात है। आपका क्या है? अरे हम क्या बताएं महाराज, हमारा बियाह नहीं हो रहा है। अरे हमरो तो वही हाल है। रुको, हंस लो हंस लो हंस लो। अरे 4 साल से जो है एग्जाम क्लियर करके बैठे हैं और नौकरी नहीं मिल रहा है अभी हमको। अच्छा, कहीं CHSL की तो बात नहीं कर रहे हो तो? अरे यार, तुमने तो मेरी दुखती रगों पर हाथ रख दिया। क्या करें भाई, पूरा एग्जाम क्लियर करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रहा है हम सबको। किसी को नहीं मिलता, ना हमको मिल रहा है, ना किसी को भी नहीं मिल रहा है। अरे क्या बताऊं भाई, घर जाता हूं तो बाप मारता है, और घर से निकल के आता हूं तो दोस्त कहते हैं कोई एग्जाम पास नहीं किया, कोई एग्जाम पास नहीं किया। क्या हम झूठ बोल रहे हैं? तुम बताओ हमको। नहीं। तो बताइए, मतलब 4 साल से मैं एग्जाम क्लियर करने के बाद भी मेरे को कोई नौकरी नहीं मिल रहा। अरे क्या बताऊं भाई, घरे घरे जाके ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, 4 साल से घर भी नहीं गया हूँ, इसी से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। और क्या, मुंह दिखाने लायक नहीं रहा हूँ मैं अभी कहीं बाहर में भी। बताओ, इसी के लिए मैं पढ़ाई कर रहा था, 4 साल को CHL निकाला था मैं अपना, इसी के लिए 4 साल पढ़ के मैं अपना CHL निकाला हूँ। अरे यार, और क्या बताएं, यार लुगाई नहीं मिल रहा है 4 साल से। अरे एक मिनट, सबने तो अपना सुना दिया, लेकिन इसका दुख ना कौन सुनेगा? तो इसका भी सुन लीजिए पंडित जी। आप भी क्यों बैठे हुए, आप भी सुनाइए दीजिए। मैं क्या बताऊं, जब घर से निकला था तो घर का उम्मीद बनकर निकला था, और आज मेरा ये हाल है कि मैंने अगर कुछ दिन और पढ़ाई किया तो मेरा घर बर्बाद हो जाए। मेरे पापा दिन रात मेहनत इसलिए किए कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा कर सकूं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। पिछले 8 साल से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन सब मेहनत बेकार जा रहा है। घर से प्रेशर मिल रहा है कि बहुत हुआ, पढ़ाई कितना करेगा, जिससे 2 पैसे हो जाए और लाइफ में आगे बढ़ सकूं। शायद इतना कुछ बताने के बाद भी आप लोगों को समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि शिक्षा का मतलब आप लोगों को पता नहीं है। पढ़ाई क्या चीज़ होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को कुछ नहीं पता है। क्योंकि आपका जो बेटा है, जो आपकी संतान है, उनके लिए पढ़ाई कोई मैटर नहीं रखता है कि जिस गद्दी पे आप बैठे हो कल उसी गद्दी पे आपका बैठा बैठेगा। लेकिन पढ़ाई का मतलब क्या है, ये आज हम आपको बताते हैं। एक लड़का एक छोटी सी कमरे में, जो किसी काल कोठरी से कम नहीं होगा, अपनी जिंदगी का आधा वक्त उसमें गुजार देता है। अपनी जिंदगी की सारी खुशियां, सारी ख्वाहिशें त्याग देता है, और उसी काल कोठरी में बंद हो जाती है। 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ाई करती है, मेहनत करती है, इसलिए एक छोटी सी नौकरी के लिए। मगर उसके बदले में उसको मिलता क्या है? आश्वासन। आश्वासन इस बात की कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। लेकिन हम लोगों को मिलती कुछ नहीं है। ये नौकरी, ये ऐलान और ये रोजगार तब तक के लिए रहता है जब तक हम वोटिंग बॉक्स में एक अपना वोट न डालते हो।
क्योंकि वोट के समय आप लोग आते हो ना कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें रोजगार दूंगा, और फिर वो 5 साल के लिए वो बंद हो जाता है, आपका ऐलान भी और हमारा फ्यूचर भी। और ये जो रोजगार का जो मुद्दा है ना, वो आप लोग हम लोगों के साथ ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग इस आधार पे चलते हैं, छोड़ूंगा न साथ, वो साथ ही मरते दम तक। हम एसएससी, यूपीएससी और एसएससी को इस आधार पे अपने जीवन में लाते हैं कि हम लोगों के लिए सब कुछ वही रहता है। एक तो वैकेंसी नहीं आती है, बाई चांस अगर वैकेंसी आ भी गई तो एग्जाम नहीं होती है, बाय द वे अगर एग्जाम हो भी गई तो रिजल्ट पेंडिंग, फिर लगे रहो फिर 4 साल। क्योंकि इंडिया में एक वैकेंसी को पूरा करने के लिए, एक बहाली को पूरा करने के लिए और नौकरी के प्रोसेस तक जाने के लिए पूरे 5 साल लगते हैं। और उस 5 साल में हम लोगों पर क्या बीतता है वो सिर्फ हम लोग ही जानते हैं, आप लोग नहीं समझिएगा। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, जिस अग्नि में आज हम रेलवे, एसएससी और ग्रुप डी को भस्म किया ना, शायद अगला बारी आपकी कुर्सी का ना हो, आपकी सत्ता का ना हो, जिसका आप दुरुपयोग कर रहे हो। क्योंकि अगर एक आश्वासन पर आपको हम किसी कुर्सी पे बैठा सकते हैं, आपको सत्ता में ला सकते हैं, तो इतना है हम लोग के अंदर कि आपको कान पकड़ के नीचे भी ला सकते हैं। क्योंकि हम स्टूडेंट मजबूर हैं, कमजोर नहीं है। आप लोग तो सही बोल रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो सारे सरकारी रोजगार को स्वाहा कर देना चाहिए। ओम सरकारी रोजगार स्वाहा।